इश्क अनोखड़ी पीड़े 100 सूल गंदर दे नैन वहावण नीरे नैन वहावण है नीरे अलड़े जख्म जिगर दे। वाह, अच्छा सहर तारी हो जाता है। नहीं मेहरबानी। अच्छा मैं एक चीज़ सोचता था, आपने मेहंदी हसन साहब का नाम लिया। हाँ जी। खान साहब जब गाना गाया करते थे, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आई ना उनकी हाँ कि जी। क्या शख्सियत हैं ये, हाँ जी। इनको शहनशाह गज़ल क्यों हाँ जी। कहा जाता है। मैं छोटा था ना तो PTV पे चला करते थे, अक्सर आया करते थे, तो मैं बड़े गौर से देखता था। अच्छा। तो वो जब वो मुंह बनाते थे ना तो मैं बड़ा परेशान होता था। मैंने डैडी से पूछा, मेरे डैडी सुनते थे, मैं कहा ये इनको दर्द होती है, मतलब गाना गाते हुए तकलीफ होती है, कहीं ये मुश्किल में है कि क्यों इस तरह शक्ल बनाते हैं। उन्होंने कहा तुझे पता ही नहीं है क्या। तो आज मुझे बताएं कि वो चेहरा ऐसा क्यों बनाते थे। मैं बताता हूँ आपको। मैं सबसे पहले तो मैं मेहंदी साहब का नाम दोनों कान पकड़ के जोर से लेता हूँ, और मैं उनका शागिर्द भी नहीं, चेला हूँ उनका। इतना बहुत प्यार बड़े करता हूँ। आदमी हैं। मुझे एक छोटी सी मैं चीज़ ऐड कर दूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी जी जरूर। मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ आपके जी। पास बैठ के। बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे मुल्क के जनाब तफैल न्याज़ साहब, उनके घर पे वो अक्सर आया करते थे। ठीक है। तो मैं भी हैपन टू बी, आई वाज अ यंग मैन एट दैट टाइम, जैसे अर्ली 90s की बात है। तो मेहंदी हसन गाड़ी चला के सवात से आए और थके हुए थे। तो मैंने कहा तफैल साहब को कि प्लीज़ आप इनको बताइए ना कि मैं नज़ाकत अली खान का बेटा हूँ, मुझे पहले इनके पैर दबाने। मैंने उनके पैर दबाए, उनको मैं उस वक्त मार्शल आर्ट का प्लेयर भी था, मैं ठीक ठाक था। तो इतने खुश है कहते हाँ तफैल ये लौंडा कौन है। वो कहते ये उस्ताद नज़ाकत अली खान के बेटे हैं, सलामत अली खान के बेटे। वो खड़े हो गए उठ के, ये क्या किया आपने। मैं कहा जी मुझे आप खिदमत का मौका दें। जब तक आप किसी के साथ आपका हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट नहीं ना होता तब तक आप किसी को समझ नहीं सकते। अच्छा, प्यार करने के लिए सबसे पहले जो प्यार करता है ना उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। वो मूड को भी बर्दाश्त करता है, चीज़ों को भी बर्दाश्त करता है, उसकी एरोगेंस को भी बर्दाश्त करता है, तभी प्यार हो सकता है, वरना प्यार को आप कायम नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं हो सकता। तो मेहंदी हसन का जो गाना बजाना है वो ऐसा गाना बजाना है कि अल्लाह ने उनको खुद दे के भेजा था वो गाना। वो हर बंदे को जब आपकी सुर से दोस्ती होगी ना तब आपको मेहंदी हसन समझ आएंगे। जैसे मैं कहता हूँ उनका एक फिल्मी गाना है छोटा सा। अब सुरों को जिस तरह वो सुरों को देखते थे ना, जैसे इलामा इकबाल साहब से किसी ने पूछा कि जब आपको शेर जब मिलता है तो आपको क्या फील होता है, तो वो कहते थे कि मैं दरिया में जाल फेंकता हूँ तो इतनी रंग बिरंगी मछली आ जाती हैं कि मैं कौन सी पकड़ूँ और कौन सी छोड़ूँ, इस तरह अल्लाह मुझे लफ्ज़ देता है। यानी क्या मकाम है, क्या तो सुर का जो दर्जा है ना वो लफ्ज़ से ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, लफ्ज़ तो आप बोल देते हैं ना, सुर का असर होता है, लफ्ज़ का भी असर होता है, अच्छे बुरे लफ्ज़ का भी असर होता है, लेकिन लफ्ज़ तब मुकम्मल होता है जब उसके साथ सुर मिलता है। जैसे इंसान मुकम्मल होता है जब उसके अंदर उसकी रूह डली है तो फिर वो बातचीत करने के काबिल हुआ, फिर चलने फिरने के काबिल हुआ, अंडरस्टैंडिंग के लिए काबिल हुआ। तो मेहंदी हसन साहब को मैं इसलिए एक्सप्लेन इतना कर रहा हूँ कि जब तक आपकी सुर से दोस्ती नहीं होगी, अगर मुझे लगता है ये सुर, दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल, ये दिल से निकल रही बात। हूरों अब मैं कहता हूँ तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा और मोहब्बत की शान हो जा। अब वो जब मुझे असर होगा तब मैं गाऊंगा। तो मेहंदी साहब के पर सुर का बहुत ज़्यादा असर था और बोझ था, वो चेहरे पे आ जाता था। कईयों को अच्छा लगा या बुरा लगे, लेकिन वो हमें वो शक्ल भी बड़ी प्यारी लगती थी। नहीं मुझे बुरा नहीं लगता था। मैं मतलब आप किसी को सुन रहे हैं, मेरे डैडी सुन रहे हैं, बड़े शौक से सुन रहे हैं, तो मैं सोचता था कि ये इस तरह क्यों करते हैं। अच्छा, वो शऊर के साथ पता लगता है। हाँ, जैसे आपने अभी मुझे कहा कि यार मैं गा सकता हूँ, तो आपने आप थोड़ा सा गाना सुनाया है तो आपके अंदर सुर मौजूद है। अच्छा, जो आदमी बोलने में सुरीला होता है ना वो गाने में भी सुरीला होता है। अच्छा, उसकी मिसाल मैं आपको 2-4 लोगों की दे सकता हूँ। ठीक है। जैसे मुनव्वर अजीज साहब थे, हाँ। तो वो बड़ा फ्रीक्वेंटली बोलते थे, लेकिन उन्होंने गाना बजाना सीखा भी था मास्टर अब्दुल्ला से। अच्छा। मोइन अख्तर थे, थोड़ा बहुत गा लेते थे। अपने अमानुल्लाह साहब बड़ा, अमानुल्लाह साहब तो बकायदा गवैयों में बैठे हुए आदमी थे। बबू बराल साहब बड़ा अच्छा गाते थे। जी जी, बबू बराल तो वो भी ये बुजुर्गों में बैठे हुए, उन लोगों में, उन अच्छे लोगों में इन्होंने बैठ के गाने बजाने को सीखा था, लय को, सुर को, ताल को। हाँ। तो वो उसको सारा समझते थे। अच्छा, एक बेस्ट कॉमेडियन जो है दुनिया में, उसका नाम है चार्ली चैपलिन। वो कहते हैं आर्टिस्ट एंड इडियट आर बॉर्न। तो वो बंदा एक बहुत बड़ा सिम्फनी प्लेयर भी था, एक बहुत बड़ा एक्टर भी था,
वो रुला भी देता था, हंसा भी देता था, और और वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी था, गिर भी जाता था, ऐसा लोग हंसते थे। उस वक्त तो बातचीत होती नहीं थी। ये सारा सुर का असर है कि बात अब तक बनी हुई है, जिसके अंदर जितना अब वहीद मुराद की अगर मैं मिसाल दूं, वो एक कोई भी उन पर गाना फिल्माया जाता था तो उसके चेहरे पर वारिद होता था, इसका मतलब तो वो सुर को, उस मिजाज को समझता था, उस रोमांस को समझता था। अच्छा, सुर है ही रोमांस। तो जब तक अभी आपने गाना गाया तो मुझे लगा कि यार ज़ोहेब भाई तो गा सकते हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी में रहते हुए आप जितना फील कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी, उतना आप गा सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। मुझे तो मार पड़ी हुई है गाना गाने पे अच्छा। दोस्तों से। लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगा। अच्छा, चले, आपकी मेहरबानी है। ये बताएं, जवाद अहमद साहब, जब आपने कहा कौन गाना गा सकता है, हाँ। जवाद अहमद साहब का जब आप बात करते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो गाना नहीं गा सकते, लेकिन जब वो गाना गाते हैं हाँ। तो क्या गाना गाते हैं वो। उनके नोट्स बड़े अच्छे हैं, उनको सुनने में मज़ा आता है। हाँ ये नहीं कि उनकी आवाज़ बदनुमा लगती है आपको, उनको सुनने में मज़ा आता है। हाँ। तो जवाद भाई गाना गा लेते हैं। मैं अक्सर पूछता हूँ उनसे कि कैसे कर लेते हैं, उन्होंने कहा ये सीखना पड़ता है, इसको रियाज करना पड़ता है। ऐसा है? देखिए जी, जवाद अहमद का जो गाना है मैं आपको बताता हूँ। जवाद भाई जो है ना, उनका कुदरती एक भारी आवाज़ है और उनका सुर मोटा है, बड़ा कमाल का आवाज़ है, बहुत मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। और वो किशोर कुमार साहब के बहुत बड़े फ़ैन है, उन्होंने सारी ज़िंदगी उनको कॉपी भी किया, उनका अपना स्टाइल भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे अली जफर की आवाज़ भी किशोर से मिलती है। हाँ जी, बहुत मिलती है। इस आवाज़ को ज़्यादा जगह ही लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो जितना मोटा आवाज़ है उनका, इतना बाकमाल आवाज़ है, जब बात भी करते हैं तो मज़ा आता है उनकी बात सुन के। गुस्सा करते हैं तब मज़ा नहीं आता, तब मैं एंजॉय नहीं करता अच्छा, उनको। ठीक है। तो उनको मैं बता दूं कि मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं हूँ, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को अल्लाह ने अनायत किया होता है, उसको सिर्फ बढ़ाना होता है। एक बड़ी अच्छी बात की लता मंगेशकर ने, मैं उसको कोट करता चलूँ, आर्टिस्टों को कोई सरहद नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो उनकी एक बात है कि अल्लाह की ज़ात आपको कुछ अनायत करती है, आपको देती है, और वो किसी हद तक होती है। गौर आपने करना है कि उसको कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे आगे लेके चलना है। ठीक है, ठीक है, उसमें एजुकेशन भी आ जाती है, उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, सुर भी इस तरह ही है। बिल्कुल ऐसे ही यार तेरी आवाज़ बड़ी सोहनी, यार तू कमाल गाना है, इस तरह दोस्त भी कहते हैं ना। कहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो उसको भूल जाता है, कामों में बिजी हो जाता है, वो चीज़ें फेड होकर ख़राब हो जाती हैं। खराब, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जब तक कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, हाँ यार मैं तो चंगा हैगा, जिस तरह इस तरह ही आजकल लोग आर्टिस्ट बन जाते हैं, वो 15-20 गानों का रियाज करते हैं, जान मारते हैं, तो उनका गला भी अच्छा हो जाता है और वो बहुत अच्छा गा के 4 पैसे भी बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपने ये बात की, घराने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। वो आपका एक पॉडकास्ट आया था अहमद अली भट्ट साहब के साथ। अच्छा। अच्छा, मैं क्योंकि आपका फ़ैन हूँ, अच्छा, आप रिसर्चर हैं। मैं आपको फॉलो करता बड़ी हूँ, मेहरबानी। मैं आपको देखता भी हूँ, मैं आपको सुनता भी हूँ। मेरे जितने फैन नहीं है जितना मैं आपका फैन हूँ। ये आपकी मेहरबानी है, आप मेरे बड़े भाई हैं। ये बताएं, मतलब तू कुजा मन कुजा, मतलब वो हर वक्त मेरी गाड़ी में लगा होता है। अल्लाह। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि उसमें आपने कहा मेरी कदर नहीं हुई। हाँ जी। क्या कदर नहीं हुई आपकी? असल में मैं पीटीवी के दौर का आदमी हूँ। उस वक्त थोड़ी सी फिरौनियत भी थी वहाँ पे। अच्छा। मैं उस इदारे की बड़ी कदर करता हूँ, इज्जत भी है। करता हूँ कि वहाँ से हमने सीखा बहुत कुछ है, क्योंकि वो एक ही मीडियम था जहाँ पे आप जाके कम्युनिकेशन को समझते जी थे, बिल्कुल ठीक है। लोगों को जानते थे। जैसे अभी मैं ये बच्चे देख रहे थे, लाइट सेट कर रहे थे, चीज़ें कैमरे वैमरे सेट कर रहे थे, मुझे अपना दौर याद है। मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी रहा हूँ। अच्छा। कैसर अली शाह साहब के साथ काम किया, शीरी पाशा के साथ काम किया, माशाल्लाह। हफीज़ ताहिर साहब बहुत मुझे बड़े ज़ाती तौर पर जी ऐसे ही है।